सर ये डायमंड क्रॉसिंग किस साइड आएगा? ये हो रहा यहाँ से जाएगा। जी जी जी। जो केबिन के बाजू में जो क्रॉसिंग है वो डायमंड है। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली। गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है चाचा भतीजा प्रेजेंट। और आज हम खड़े हैं नागपुर शहर में, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे विधान भवन को। ये जो सड़क है यहाँ से सीधी विधान भवन को जाती है। तो कभी क्यों ना आज सुबह का दौरा विधान भवन से शुरू किया जाए। चाचा, ग्वालियर में भूला नहीं हूँ अभी तक, प्लीज़ रहने दो प्लीज़। इसकी तो आदत है बकबक करने की, लगता है कि इसका दिल नहीं है। खैर, विधान भवन किसी और दिन किसी और शहर में कर लेंगे, क्योंकि अपना जाना तो लगा ही रहता है विधान भवन में। तो आज शुरू करते हैं फिर अपना दौरा 0 माइलस्टोन और डायमंड क्रॉसिंग से। हाँ वो ठीक है वो। हाँ जी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, लाइक, कमेंट और शेयर करें। सर ये डायमंड क्रॉसिंग किस साइड आएगा? ये हो रहा यहाँ से जाएगा। जी जी जी। जो केबिन के बाजू में जो क्रॉसिंग है वो डायमंड है। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली। यहाँ पर जो आप लाइंस देख रहे हैं, अगर हम इस साइड फेस करें तो ये है नॉर्थवर्ड्स लाइन, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली लाइन। और यहाँ से ये ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने वाली लाइन। नॉर्थ साउथ में 2 लाइनें जो यहाँ आके मिलती हैं, और ईस्ट वेस्ट की तरफ 2 लाइनें। ये सब लाइन यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, और इस पॉइंट को बताया जाता है डायमंड क्रॉसिंग, नागपुर का फेमस डायमंड क्रॉसिंग, इनफैक्ट डबल डायमंड क्रॉसिंग। ये जो लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, उसमें यहाँ पर आकर जो गाड़ी का पहिया है वो ऊपर से पास होता है। बीच में इसके एक इंटरसेक्ट है, जहाँ पर आप निशान भी देखेंगे गाड़ी के व्हील का, और ये एक तरह से गाड़ी यहाँ छलांग लेती है। पहिया पूरी तरह से ट्रैक पे नहीं होता है, नीचे वाले ट्रैक को टच करता हुआ आगे निकल जाता है। ये है डबल डायमंड क्रॉसिंग का, इस डायमंड का इंटरसेक्शन। तो जो ईस्ट से वेस्ट की लाइन है वो इंटैक्ट है, सीधी जा रही है, और जो नॉर्थ साउथ की जो लाइन है वो यहाँ पर आकर उसमें कट है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। और ये जो निशान देख रहे हैं, ये जो इस पटरी से व्हील जाता है वो इसको टच करता हुआ दूसरी पटरी पे चढ़ जाता है। ये देखिए, आगे नहीं आना है, नीचे हो जा, नीचे बैठ जा, ट्रैक्स के ऊपर रखना नज़र।
कहाँ जा रहे हैं? एमडी कोचिंग कलमना। कलमना, एमडी कोचिंग कलमना। ओके, तो चलिए देखते हैं कहाँ है ये कलमना। ये रही लिस्ट मुंबई से हावड़ा जाने वाली गाड़ियों की। इस पे हम शॉर्टेस्ट रूट को सिलेक्ट करेंगे। ये रहा मुंबई से हावड़ा का शॉर्टेस्ट रूट। इसमें बीच में आता है नागपुर। जूम इन करते हैं और नागपुर की तरफ चलते हैं। तो ये रहा नागपुर, इसके बाद है इतवारी जंक्शन और फिर कलमना। तो ये है वो जगह जहाँ वो गाड़ी जा रही थी। अब नॉर्थ टू साउथ का भी रूट एक बार चेक कर लेते हैं। इस पे चलती है मास दुरांटो एक्सप्रेस हज़रत निज़ामुद्दीन से चेन्नई सेंट्रल तक। उसका भी रूट एक बार देखते हैं। और जब हम इस रूट को देखेंगे तो हमको इसमें बीचों बीच एक इन्वर्टेड सी नज़र आएगा और उस इन्वर्टेड सी के सेंटर में है नागपुर जंक्शन। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो है डायमंड क्रॉसिंग। इनफैक्ट डबल डायमंड क्रॉसिंग। तो नागपुर आने का हमारा जो मेन पर्पस था उसके दो पार्ट थे। एक तो फेमस डबल डायमंड क्रॉसिंग को कवर करना और दूसरा नागपुर का 0 माइल स्टोन। उसमें से डबल डायमंड क्रॉसिंग को हमने अभी कवर किया। यहाँ पर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को जाने वाली लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करती है। चारों दिशाओं की जो लाइनें हैं वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। एक्चुअली चाचा यहाँ पे सिर्फ 3 डायरेक्शंस की लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है। तेरे को कैसे पता? मैंने गूगल पे सर्च किया था। अरे गूगल की तो बात को ज़्यादा माना मत कर यार। आपने कैसे सर्च किया? यार ऐसे तो तुम ये बोलेगा कि वो 0 माइल है, वो 0 माइल भी नहीं है। एक्चुअली वो भी 0 माइल नहीं है। पार्टीशन के बाद वो थोड़ा ईस्ट शिफ्ट हो गया था। अबे यार तू रहने दे यार। मतलब कि तेरा कहने का मतलब है कि हम घर से सैकड़ों मील दूर जो रिसर्च करके आए हैं वो फाइनली यहाँ ख़त्म होती है कि नागपुरी संतरे खरीदे और घर जाए। कैसी बात कर रहे हो यार? मतलब हर बात में मेरे ऊपर भड़कना ज़रूरी होता है आपको? तू बात ही ऐसी कर रहा है मतलब कि कुछ पता सता है नहीं, ऐसी हवा में मारी जा रहा है यार। तू रहने दे यार तू। मतलब कि आपकी वजह से ना ग्वालियर में भी गोली लगते हुए बची थी। तब मैंने आपको कुछ नहीं कहा था। तुम एक काम करो, आप ही कर लो, 0 माइल भी कर लो, ये भी कर लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे सुन, बात तो सुन। मैं जा रहा हूँ। अरे सुन तू। अरे कबीर, अरे ऐसे मत कर यार, रुक। अरे यार एक तो यार ये गूगल ने बहुत परेशान कर रखा है यार। तो लोग है ना इस पर इन्फॉर्मेशन डालते हैं। एक भाई जिसकी मैंने रिसर्च पढ़ी वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने थीसिस कर ली इस सब्जेक्ट पे, PhD की हुई है, डॉक्टरेट मिल गई है उसको। उसने यहाँ लिखा था कि ये डबल डायमंड क्रॉसिंग है। चारों दिशाओं की जो लाइनें हैं वो यहाँ आके इंटरसेक्ट होती हैं। और भाई साहब मैं तो बता रहा हूँ, जो उसकी प्रेजेंटेशन है एकदम देखने लायक थी। मतलब उसमें वो अपना गूगल के मानचित्र भी थे उसके अंदर, GPS की पोजीशन भी दी हुई थी उसने, यही पोजीशन थी, लेट लॉन्ग दिया हुआ था उसने। और DSLR से बड़ी फर्स्ट क्लास फोटोग्राफी भी की थी उसने। अब पता चल रहा है, अब कबीर कह रहा है कि वो नहीं है क्योंकि इसने अब किसी और की रिसर्च पढ़ी है। नॉर्मली ऐसे ही होता है, एक बंदा आता है कहीं से फैक्ट्स ढूंढता है सब और आके अपने फैक्ट्स को इंटरनेट पे पोस्ट कर देता है। फिर 2 दिन निकलते नहीं है, बाबा आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये गलत है, हम आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, हमको मालूम है एग्जैक्टली क्या है। वो फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। अब यार ये कन्फ्यूजन है बहुत यार। मेरे ख्याल से लोगों को ना इंटरनेट पे सोच समझ के इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए और एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन डालो यार कि आदमी एक बात को हमारे जैसे भोले लोग समझ सके यार हम ठहरे हरियाणवी, हमको तो जो आपने बोला हम उसको मान लेते हैं। खैर अभी रुक जा यार, ऐसे बुरा मत बना। रुक रुक रुक, सुन मेरी बात तो सुन। अरे एक सेकंड सुन। ये जो डिस्प्यूट है ना इसको आज यहाँ रिजॉल्व हम करके ही जाएंगे। सुन मेरी बात तो सुन। अरे एक मिनट आजा बेटा, भाग मत ऐसे। ऐसा है जी कि हम तो हैं जी हरियाणा से और कोई डिस्प्यूट हो तो मेरा तो मानना ये है कि हरियाणवी को बुला लो आप, वो सारी डिस्प्यूट वहीं सॉल्व कर देगा। तो हमारा जो निष्कर्ष है आज वो ये है कि यही है डबल डायमंड क्रॉसिंग और वो जो 0 माइल हम आपको अभी दिखाएंगे वही 0 माइल है। ठीक है जी। अब इसके बाद किसी भाई को और पंचायत लगानी हो तो वो आके मिले हवेली पे। एक काम करो, आप नंबर नोट करो जी, +91 82 95। क्या बात है?
तो ये है जी नागपुर का फेमस ज़ीरो माइलस्टोन, जो कि इंडिया का सेंटर पॉइंट माना जाता है। माना जाता है ना? हाँ, माना जाता है। तो आज से तो कंफर्म है जी। बिल्कुल कंफर्म्ड है। इस पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको डिस्टेंसेस भी दिखेंगे, अलग अलग जगहों के डिस्टेंसेस है। और ये है द ऑफिशियल मॉन्यूमेंट। और ये हैं 4 घोड़े जो कि चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें आज़ादी के बाद स्थापित किया गया था। समय के साथ साथ नागपुर शहर में भी मेट्रो आ गई है और यहाँ पर मेट्रो का काम काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। वहाँ पर एक डब्बा भी डिस्प्ले के लिए रखा गया है। इनसे मिलिए, ये हैं हमारे मंगेश भाई। आज हम नागपुर में गूगल पे सर्च करके बेस्ट ईटरीज ढूंढने निकले थे, लेकिन होली के कारण हमें ज़्यादातर रेस्टोरेंट बंद मिले और मंगेश भाई की रिकमेंडेशन में हम यहाँ पर आए। यहाँ मिलेगा हमें खाना ठीक से। थैंक यू सो मच। तो आज का जो लंच है वो मंगेश भाई की वजह से। हैप्पी होली। थैंक यू। वेलकम।